हेलो स्टूडेंट, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का ये नया साल खूबी खुशियों से भरा हुआ हो और सभी स्वस्थ रहें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। चलो अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्या तो अर्थ है, क्या इसकी विशेषताएं हैं। आज हम इसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे कि इसका महत्व क्या है, किस लिए ये इम्पोर्टेंस रखता है अर्थशास्त्र में। तो फर्स्ट जो इसका इम्पोर्टेंस है वह है कि संगठन में सहायक है। व्यावसायिक प्रबंध के अध्ययन के आधार पर व्यावसायिक प्रबंधक ये जान सकता है कि क्या, कैसे, कितना, किसके लिए, कब और किस प्रकार का उत्पादन किया जाए। इसी जानकारी के आधार पर वह फर्म के लिए अधिक उपयोगी संगठन निर्मित करने में भी सफल हो जाता है। सेकंड जो महत्व है वो है कि नियोजन में सहायक है। अगर आपको ये पता हो कि क्या, कैसे, कितना, किसके लिए, कब उत्पादन किया जाए, तो उसी के आधार पर प्रबंधक संस्था के लिए सफल संचालन के लिए कारगर योजना तैयार करने में सफल हो जाता है। वह साधनों के संकलन व उनके मित्रतापूर्ण उपयोग की योजना भी तैयार कर सकता है। थर्ड जो है वह है निर्णय में सहायक। व्यावसायिक प्रबंधक व्यावसायिक अर्थशास्त्र के ज्ञान के आधार पर यह निर्णय ले सकता है कि संस्थान की स्थापना कहाँ की जाए, संस्थान किस प्रकार का उत्पादन कार्य करे, उत्पादन तकनीक कैसी हो, वस्तु का मूल्य किस प्रकार निर्धारित किया जाए, लागत नियंत्रण कैसा हो जिससे कि लाभ अधिकतम हो सके। फोर्थ, समन्वय स्थापित करने में सहायक। व्यावसायिक अर्थशास्त्र परंपरागत सैद्धांतिक धारणाओं तथा वास्तविक व्यावसायिक व्यवहार तथा दशाओं के मध्य समन्वय स्थापित करता है। आर्थिक विश्लेषण में कुछ मॉडल बनाए जाते हैं तथा ये मॉडल कुछ मान्यताओं पर आधारित होते हैं। इन्हीं मॉडलों के आधार पर फर्म के व्यवहार के संबंध में कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस प्रकार के निष्कर्ष इन मान्यताओं के कारण अवास्तविक बन जाते हैं, क्योंकि वास्तविक जीवन में फर्म जिस प्रकार का व्यवहार करती है उसका संतोषजनक स्पष्टीकरण इन सिद्धांतों से नहीं हो पाता। अतः व्यावसायिक अर्थशास्त्र के द्वारा इन आर्थिक मॉडलों को अधिक सरल मान्यताओं पर आधारित बनाकर व्यावसायिक व्यवहारों के अधिक अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, व्यावसायिक नीतियों के निर्धारण में सहायक। व्यष्टिमूलक आर्थिक विश्लेषणों में ये मान लिया जाता है कि फर्म का उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना होता है और इस मान्यता के आधार पर ये बताया जाता है कि फर्म कितना उत्पादन करे तथा उसे किस मूल्य पर किस बाजार में कब बेचे। परंतु वास्तविक जीवन में प्रत्येक फर्म का उद्देश्य लाभ कमाना ही नहीं होता और इस तरह फर्म सिद्धांत फर्म के वास्तविक व्यवहार का संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करने में असफल रहता है, जबकि व्यावसायिक अर्थशास्त्र फर्म के वास्तविक उद्देश्य के अनुसार उनका निर्धारण करके प्रबंध को सहायता पहुंचाता है। नेक्स्ट, लागत नियंत्रण में सहायक। उचित लाभ कमाने के लिए लागतों को नियंत्रित रखने में व्यावसायिक अर्थशास्त्र बड़ा भारी उपयोगी है। लेखाशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में विभिन्न अवधारणाओं में अंतर होता है। व्यावसायिक अर्थशास्त्र इन वित्तीय व अर्थशास्त्रीय अवधारणाओं में अंतर को कम करता है, जिससे व्यावसायिक फर्म के लेखों से प्राप्त लाभ एवं लाभ संबंधी आंकड़ों को प्रबंधकीय निर्णय और भावी नियोजन हेतु अधिक उपयोगी ढंग से प्रयोग किया जा सके। मांग पूर्वानुमान में सहायक। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक प्रबंध में अर्थशास्त्र के प्रयोग का क्षेत्र आर्थिक संबंधों को अनुमानित करने के रूप में प्रस्तुत करता है, जैसे वस्तु की मांग संबंधी लोच को मापना, अर्थात वस्तु की आय लोच, मूल्य लोच, तिरछी लोच तथा प्रोत्साहन लोच कितनी है, वस्तु की लागत तथा उत्पादन में क्या संबंध है तथा वस्तु के मूल्य व आगम में क्या संबंध है आदि का अनुमान करने में आर्थिक विश्लेषण सहायक होता है। इन आर्थिक संबंधों का उपयोग व्यावसायिक पूर्वानुमानों के लिए किया जाता है। अधिकांश भावी नियोजन पूर्वानुमानों पर ही आधारित होते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चितताओं को कम करने में सहायक। आर्थिक मात्राओं का संख्या के रूप में उनकी संभावनाओं के साथ पूर्वानुमान करने में भी आर्थिक सिद्धांत प्रबंधकों को सहायता पहुंचाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सामान्यतः प्रत्येक व्यावसायिक प्रबंधक को अनिश्चितता के वातावरण में ही काम करना पड़ता है, अतः उसे भावी पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है, जिससे यह भावी पूर्वानुमानों के आंकड़ों के आधार पर निर्णय ले सके और भावी नियोजन कर सके। नेक्स्ट जो महत्व है वह है भावी नियोजन में सहायक। व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यावसायिक प्रबंधक को भावी नियोजन एवं निर्णय कार्य में आर्थिक मात्राओं के उपयोग करने व व्यावसायिक नीति निर्धारण में भी सहायता पहुंचाता है। नेक्स्ट, भावी वातावरण को समझने में सहायक। व्यावसायिक अर्थशास्त्र
व्यावसायिक प्रबंधक को उस ब्रा वातावरण को समझने तथा व्यवसाय को उसके साथ समायोजित करने का मार्ग बताता है जिसमें एक फर्म को कार्य करना पड़ता है, जैसे कि व्यापार चक्र, राष्ट्रीय आय में उतार चढ़ाव, विदेशी व्यापार, करारोपण, श्रम कानून, श्रम संबंध आदि। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है। जैसे एक प्रबंधक के कार्य होते थे नियोजन, संगठन, निदेशन, नियंत्रण, समन्वय, ठीक वैसे ही व्यावसायिक अर्थशास्त्र में भी वही कार्य होंगे। जैसे कि फर्स्ट हो गया नियोजन, प्रबंधकों को फर्म के निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजन करना पड़ता है। नेक्स्ट है संगठन, उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन एवं साहस के मध्य सौहार्दपूर्ण सहयोग बनाकर कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना, जिससे फर्म का लाभ भी अधिकतम हो सके। ये केवल प्रबंधकों द्वारा उचित संगठन से ही संभव है। नेक्स्ट, प्रबंधकों को निर्देशन एवं संगठन करने के पश्चात बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप समय समय पर निर्देशन देना पड़ता है। नेक्स्ट, नियंत्रण, योजना का क्रियान्वयन निर्देशों के अनुरूप हो रहा है या नहीं, ये कार्य प्रबंधक नियंत्रण के अंतर्गत ही करते हैं। इसमें उत्पादन नियंत्रण, वित्तीय नियंत्रण, किस्म नियंत्रण, लागत नियंत्रण आदि का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट है पुनर्मूल्यांकन, व्यावसायिक अर्थशास्त्र में पुनर्मूल्यांकन पूर्वानुमानों एवं यथार्थ के अंतर के कारणों की खोज में भावी नियोजन एवं संचालन में मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक है व्यवसाय